बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ आना चाहते हैं। आइल्स टॉफल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में बात करूंगा स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि हंगरी की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर आपको बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत ही कम है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोर्स जो मिलेंगे, मैक्सिमम कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करें बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स के लिए आपके पास मिनिमम 13 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या प्रायर एजुकेशन होना चाहिए 13 ईयर का। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के लिए आपके पास मिनिमम 14 ईयर का होना चाहिए। अगर हम बात करें पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड होनी चाहिए अपनी प्रीवियस कंट्री से। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये स्कॉलरशिप यहाँ पर 5000 बच्चों को दी जाती है। मींस 5000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट की साइड से। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो बेनिफिट में पहला आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी है। सेकंड बात करें तो आपको यहाँ पर एकोमोडेशन फ्री मिलेगा, यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन आपको मिलेगा। जो थर्ड बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर पॉकेट मनी मिलेगी, जो 110 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, 110 यूरो आपको मिलेंगे। जो थर्ड बेनिफिट है वो फोर्थ बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर इस स्कॉलरशिप में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर है। यहाँ पर आपका मेडिकल जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे कवर हैं। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ बेनिफिट ये है कि आपको दोनों 2 वे फ्लाइट टिकट मिलेगी, यानी आप अपनी कंट्री से यहाँ आओगे और जाने की दोनों की आपको टिकट मिलेगी। एंड जो लास्ट बेनिफिट इस स्कॉलरशिप का है वो ये है कि यहाँ पर आप आने के बाद आपको जो वीज़ा मिलेगा वो शेंगन वीज़ा होगा। शेंगन वीज़ा मतलब आप 27 कंट्री के लिए आपके पास एक्सेस होगा, आप कहीं भी जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट की, तो यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक डिसएडवांटेज है, बाकी और किसी कंट्री के लिए डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वालों को उनके हायर एजुकेशन कमिश्नर से एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि आफ्टर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी और आफ्टर हैविंग दिस स्कॉलरशिप दे नीड टू कम बैक टू देयर कंट्री, एंड वहाँ आके उन्हें अपनी कंट्री को सर्व करना पड़ेगा टू द सेम ड्यूरेशन जितने ड्यूरेशन की उन्हें स्कॉलरशिप मिली है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए ये है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। चाहे आप बैचलर्स के लिए आते हो तो 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। सेकेंड, आपने हायर एजुकेशन जो आपने कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हायर एजुकेशन में आप हो, ये आपका फाइनल ईयर चल रहा है और लास्ट ईयर चल रहा है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बट इसकी कंडीशन ये है कि आपको 1 अगस्त 2024 से पहले अपनी फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। एंड थर्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपको यहाँ पर पासपोर्ट आपको चाहिए और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। बट अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हो। उसकी जगह आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं 1 अगस्त 2024 से पहले अपना ये मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दूंगा एंड मार्कशीट सबमिट कर दूंगा। तो ये अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। तो आपको पासपोर्ट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए एंड आपके पास हायर एजुकेशन की डिग्री चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप फाइनल ईयर में, लास्ट ईयर में, तब आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप 1 अगस्त 2024 से पहले सबमिट कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अगर यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ये और मिल रहा है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त ये है कि यहाँ पर फेब में आके इनका रिजल्ट अनाउंस होता है, तो उससे पहले आपको पासपोर्ट अपना रखना पड़ेगा ताकि आप वीज़ा फाइलिंग कर पाओ, वो आपको ईज हो जाए। अब बात करते हैं कि आप अपना प्रीफर्ड कोर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर आप स्टडी फाइंडर के पास जा सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जो प्रीवियस एजुकेशन आपने करी वो डालनी है। आपके पास प्रीफर्ड कोर्सेज आ जाते हैं जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं विद द नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो आप वहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स दे रही है ये भी देख सकते हो। सेकेंड ये है कि आप जो सबसे कन्वीनियंट वे जो है वो ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, हंगेरियन स्कॉलरशिप वाली पे। यहाँ आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप एक साथ 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे नहीं अप्लाई करना है, आप डायरेक्ट यहाँ स्कॉलरशिप वेबसाइट पे ही अप्लाई कर दोगे, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लोगे। बट ये सब करने से पहले आपको एक मोटिवेशन लेटर अपने लिए प्रिपेयर करना है। पासपोर्ट जो आपको पहले से अपने पास रखना नहीं है तो उसके डिक्लेरेशन एक लेटर जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉर्मेट डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कैसा आपको बनाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन में आप बता सकते हो, अगर है तो वेल एंड गुड। एंड ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद में आप वेबसाइट पे आओगे। वेबसाइट पे मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करना है, आपको लाइव करके दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हो। देन
आप देख सकते हो हम वेबसाइट पे आ गए हैं हंगरी की। यहाँ से आपको एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ कर देना है, देन अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप। मैंने इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये पूछेगा कि अभी मैं इटली में, तो इटली का लोकेशन एडिट कर लेगा। अगर आपकी लोकेशन ऑन होगी तो मैं सीधे नो कर देता हूँ। यहाँ मुझसे पूछ रहा है कंट्री कौन सी है। अब मैं चलता हूँ आपके सामने, अपनी प्यारा देश भारत हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है साइन इन या रजिस्टर करो, तो आज हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस पर, तो ये मुझसे पूछेगा साइन इन करो या आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, तो ये मुझसे पूछेगा अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी डालो। तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी मैं जाऊँगा सीधे, मैं करूँगा गूगल से लॉगिन। आप अपना मेल आईडी डाल सकते हो, तो मुझे गूगल से लॉगिन करना है, तो मैं गूगल से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ये डिपेंड करेगा आपका नेट कैसे चल रहा है। तो ये मेरा आ चुका है, तो इट्स आस्किंग कि इफ़ यू आस्क फॉर पिन, तो ये कोड आप डाल देना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेल पे, आपके एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, ये आप देख सकते हो, ये आ गया हमारा कोड, क्लिक हेयर। अब ये मुझसे यहाँ पर पूछेगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये बोल रहा है पासवर्ड अपना डिसाइड करो, तो मैंने अपना पासवर्ड डिसाइड कर लिया। नाउ अब पासवर्ड डिसाइड करने के बाद में ये सेव करने का आ जाएगा। अब ये पूछेगा नेम आपको डालना है, तो देखो मैं यहाँ अपना नेम डाल देता हूँ सारा। ये बोल रहा है कि कोई आपके पास रेफरल कोड है या नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, तो नंबर आप डाल देते हैं। नंबर डाल दिया, ये सब हमारा पड़ा है ऑलरेडी। मैं इनकी सारी गाइडलाइंस को चेक कर लेता हूँ। आपने ये सारी गाइडलाइन चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद अब ये हम आ चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि आप अपने कोर्स देख लो, तो चलो मैं कोर्स देख लेता हूँ। तो सपोज आप देख सकते हो, यहाँ हम पहले क्लियर ऑल कर लेते हैं। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम ही हमें पढ़ने, अगर आप कोई और लैंग्वेज में पढ़ने तो आप वो भी देख सकते हो। मुझे फुल टाइम के लिए जाना है, तो मैं फुल टाइम पे चेक करता हूँ। मुझे दोनों चलेंगे, इस साल मिल जाए या नेक्स्ट ईयर मेरे को एडमिशन मिल जाए। एंड अब बात कर लेते हैं, मुझे मास्टर्स के लिए जाना है तो मास्टर्स कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं बैचलर्स के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम है, मास्टर्स के लिए भी हैं, नॉन डिग्री भी हैं, लाइक जो कि आप समर एक्सचेंज प्रोग्राम पे आते हो उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको पीएचडी करनी वो भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है आपके पास, तो काफ़ी सारे यहाँ कोर्सेज हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ मैनेजमेंट। ओके, मैंने मैनेजमेंट सर्च किया तो आप देख सकते हो मेरे पास ही 47 रिजल्ट आ गए। तो यहाँ पर आप 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एक ये कोर्विनियस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मैंने इस पर जैसे क्लिक करा तो आप देख सकते हो ये मेरे पास तुरंत एप्लीकेशन पूरी ओपन होके आ गई। तो ये बोल रहा है कि आप एमएससी कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी लिखा है, ये आपको बता रहे हैं कैसे करना है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आपकी यहाँ प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ आपको अपना नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, आपका फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ आपको पासपोर्ट आईडी डालनी है, देन आपको अपनी फैमिली नेम लिखना है, देन आपको ये पूरा कंप्लीटली भर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है एज पर द डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट है। फिर यहाँ आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, जो भी आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या क्या आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैं इसलिए आपको फोर्स करूँगा कि आपने जो जो डिप्लोमा जो भी कोर्सेज कर रखे हैं यहाँ प्लीज़ आप डालो, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल होगी उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। तो जस्ट हमें ये ट्राई करना है कि हमारी अच्छी प्रोफाइल हो, सो दैट कि हमें काफ़ी एडवांटेज मिले, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो और बच्चों से अलग हो पाए और स्टूडेंट से यूनिक हो पाए, सो दैट यू कैन ईजिली गेट दिस स्कॉलरशिप। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की। तो हमारी नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है, देन मेरे को इंग्लिश आती है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश ऐड कर दूंगा अपनी। मैं डाल देता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे पास जो प्रूफ है, तो मेरे पास प्रूफ ये पूछेंगे तो एसएस तो मैंने ना आइल्स किया ना टॉफिल किया, कुछ नहीं किया है। इसका आपको सॉल्यूशन बताओ। आप जहाँ भी यूनिवर्सिटी से आप हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुई है, तो अपनी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट ले लो जिसमें वो ये मेंशन कर दें कि आपकी जो भी एजुकेशन हुई है वो इंग्लिश में हुई है। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट होगा वो भी यहाँ चल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सीधे आप डाल सकते हो। पूछ रहे हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपना 12 बी तक किया, तो 4 साल का है। कोई टेस्ट वो डालना नहीं आपको, और कोई लैंग्वेज वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। देन एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत क्रूशियल स्टेप है। यहाँ आपको देख सकते हो कि आपके पास जो भी आपने करा है, जो भी इंटर्नशिप करी है, जो भी जॉब करी है, सब आपको यहाँ डालना है अच्छे से, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, सो दैट आपके चांसेस बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप के। तो आप यहाँ से नए नए ब्लॉग ऐड कर सकते हो कि आपने कौन सी कंपनी में काम किया, कब से कब तक किया है, क्या सेक्टर था आपका, और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या पोजीशन था। देन एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ में आपका वॉलंटरी वर्क आ जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने एनसीसी में काम किया है, रोटरी में काम किया, तो मैं ये डाल सकता हूँ। अगर आपने भी कुछ ऐसे किया है जो भी आपने करे हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में सारी चीज़ें।
अब रेसिडेंस की बात कर लेते हैं। रेसिडेंस में ये पूछते हैं कि आप अपार्ट फ्रॉम, ये बोल रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम लाइक आपने कहीं से बाहर से तो अपना एजुकेशन नहीं किया, अगर वो किया तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पर। इसमें ये शॉर्ट ट्रिप जो वीज़ा आप जैसे जाते हो टूरिस्ट वीज़ा, वो यहाँ पर काउंट नहीं होते, 1 महीने के उससे बड़े होते हैं वो काउंट हो जाते हैं। देन बात कर लेते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हो ये मोटिवेशन किन किन चीज़ों को पूछ रहे हैं। दे हैव मेंशन क्वेश्चंस एज वेल कि आपको क्या करना है, कि व्हाई हैव यू चूजन टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, और आपने हंगरी को ही क्यों चुना है, लाइक व्हाई यू हैव चूजन फॉर लाइक। फिर आपको ये पढ़ने से क्या मिलेगा, आपका बैकग्राउंड सुटेबल कैंडिडेट आप हो या ना नहीं हो, आपको क्या क्या अचीव हो जाएगा इससे, कि आपका जो प्रपोजल है वो चैलेंजिंग और ये सब है नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन माइंड रख के अपना एक लेटर तैयार करें। इसका सैंपल जो लेटर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, बट आपको वो कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी साइट से लिखना है। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कुछ है तो एक अच्छे कंटेंट राइटर से लिखवा लो, सो दैट आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएं। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप लिंक डाल दूंगा, मैं वहाँ पर टाइम मिलेगा मैं आपको श्योरली देख के आपको रिप्लाई करूंगा। देन अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस शर्ते आपको ये डॉक्यूमेंट सारे 15 अप्रैल से पहले अप्लाई करने होंगे, और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं तब भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं चेकलिस्ट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मांग रहे हैं, अगर पास आइल्स टॉफल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलेगा वो सबमिट कर सकते हो। देन आपने, अगर मैंने मास्टर सेलेक्ट किया था तो बैचलर्स की मांगेगा, मार्कशीट मांगेगा आपसे। 12th के बाद से आपको सारी मार्कशीटें अपलोड करनी है। देन पासपोर्ट की बात करें तो या पासपोर्ट ही आपको अपलोड करना है। देन ट्रांसक्रिप्ट जो आपके मार्क्स हैं, लाइक आपको पता होगा, आपको थोड़ा ये भी क्लियर कर देता हूँ, जब भी आपको डिग्री करते हो तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट आते हैं, एक पासिंग सर्टिफिकेट आता है, एक मार्कशीट आती है। तो मार्कशीट को हम यहाँ ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं वो यहाँ आपको अपलोड करनी है, और बैचलर स्कूल सर्टिफिकेट में आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको अप्लाई करना है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर है तो सही है, नहीं है तो आप एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, कि उसमें आप ये लिखोगे कि मैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, चाहे पासपोर्ट हो, एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो, तो मैं ये अपने डेट से पहले सबमिट कर दूंगा, जो कि हमारी 15 अप्रैल 2024 है। बशर्त आप इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो डेडलाइन, इसको आपको अच्छी से यूटिलाइज करके इसी बीच में आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी, क्योंकि उसके बाद में ना ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे, ना ही अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर पाओगे। इस टाइम भी आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हो। देन अदर्स में हम बात कर लेते हैं। अदर्स में दे आर टॉकिंग अबाउट कि आपके पास जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि मैं पूरा फिजिकली फिट हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, ये आप लिख सकते हो। देन आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आप यहाँ पर मेरा नाम भी डाल सकते हो, बाकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट भी लिख सकते हो, एंड थोड़ा अपना मोटिवेशन लिख दो कि आपको कैसे मिला। देन ये आपको ये स्नो करना है कि आप इनके कोर्स में अगर नहीं होता है स्कॉलरशिप में तो आप पढ़ने आओगे नहीं आओगे पैसे देके, तो वो पूछ रहे हैं। देन अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ लगता है शेयर करना तो वो कर सकते हो। तो होप सो ये एप्लीकेशन का पार्ट आपको क्लियर हो। तो अब आपने देख लिया कि ये प्रोसेस कैसे हम ऑनलाइन करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होता है और कैसे सिलेक्शन होता है। तो पहले हम इसके स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 1000 ऑफ पर्सन्स अप्लाई करते हैं, बट ये स्कॉलरशिप केवल 5000 लोगों को दी जाती है। अगर हम स्पेसिफिक इंडिया की या पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान से भी लगभग 200 से 400 लोग अप्लाई करते हैं। बट आप ये सोचो, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो, अगर नहीं भी होता है तो आपके पास से कुछ नहीं किया, तुम अगले किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्री एजुकेशन पाने के लिए और बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ऐसी स्कॉलरशिप आपको यूरोप में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ फेब लास्ट में आपका नॉमिनेशन डिक्लेयर होता है कि आप उस नेम लिस्ट में आए हो नहीं आए हो। देन आपके पास टाइम होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दो। देन आपको वो लोग अपना वहाँ से एक एनरोलमेंट फॉर्म लेटर प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप अपना वीज़ा फाइलिंग कर सकते हो। जो आपका खर्चा आने वाला है वो केवल वीज़ा फाइलिंग पे आने वाला है। बाकी एयर टिकट, यहाँ रहने का खर्चा, जो भी आपके खर्चे होंगे, इनफैक्ट पॉकेट मनी, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। सो आप देख सकते हैं ये बेस्ट स्कॉलरशिप है। तो होप सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ बचा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको मोटिवेशन लेटर चेक कराना है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो वहाँ आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। ये आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहने वाली है। इसमें मैं आपको खुद गाइड कर दूंगा, बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। बिकॉज कमिंग ईयर के लिए मैंने ये टारगेट किया, प्लान किया कि एटलीस्ट मैं अपनी साइड से, अपनी हेल्प से मिनिमम 10 to 15 बच्चों का मैं एडमिशन सोच रहा हूँ कि यूरोप में करा पाऊँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ, सी यू सून इन द कमिंग वीडियो।